इसमें भारतीय जहाज पर मौजूद क्रू कह रहा है कि आपने ही तो मुझे गुजरने की इजाजत दी थी और अब आप ही गोली चला रहे हैं। ईरान द्वारा वापस लौटने पर मजबूर किए जाने से पहले जहाज ने रेडियो पर ईरानी सेना को संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम आपकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, आपने मुझे आगे बढ़ने की मंजूरी दी थी और आप ही मुझ पर गोलीबारी कर रहे हैं, मुझे वापस मुड़ने दीजिए। गई मिसाइल में कुछ बच्चियों की जानें चली गई थी, लगभग 200 के आसपास उनकी संख्या बताई गई थी। तो भारत में उसके अंदर उसके प्रति एक बहुत ज्यादा वैसा भाव था कि यह गलत हरकत हुई है जो अमेरिका के द्वारा की गई है। इसी बीच में भारत में से बहुत से क्षेत्रों ने ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए विशेष रूप से कश्मीर की तरफ से काफी सारा डोनेशन वॉर हिट ईरान की तरफ भेजा गया। ईरान ने इस बात को मतलब एक्नॉलेज भी किया और उनको तारीफें भी दी कि लोगों ने अपनी पिगी बैंक्स तक ईरान को दे दी है। भारत को धन्यवाद भी दिया गया कि आपकी तरफ से मदद भेजी जा रही है। ऐसे में ईरान को जो मदद भारत से मिल रही थी उसके बावजूद भी अगर यह हरकत हो रही है कि ईरान भारतीय जहाजों पर हमला प्रेफर कर रहा है तो इस पर भारत की नाराजगी लाजमी है और यही हुआ कल। तो उस समय जो कैप्टन थे उन्होंने ये बाय द वे इट इज ऑन रिकॉर्डेड, उन्होंने कहा कि भाई यू हैव गिवन अस क्लियरेंस, आपने हमको क्लियरेंस दिया हुआ है और हम आपके लिस्ट में हम नंबर 2 पे हैं और आप हम पर गोली चला रहे हो, ये कौन सी बात हो गई भाई? तो सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री और वो आईआरजीसी जो इस्लामिक राक्षस हैं उनको बोलता है कि भारत की शिप्स को अटैक किया जाए एंड इट वर्कड। इंडियन शिप्स को अटैक किया गया ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, आईआरजीसी की तरफ से। जो पीस टॉक्स हैं दोबारा से टूट गई हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद हो गया है। मैं आपको डिटेल्स दूंगा कि क्या हुआ था, व्हाट वेंट रॉन्ग। कल सुबह सरेंडर की बातें गवर्नमेंट ऑफ ईरान बोलती है और शाम तक पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाती है। और ट्रंप ने क्या बोला है कि वो इसका बदला लेगा। पेंटागन के अंदर कल रात एक भी आदमी घर वापस नहीं गया है। दैट मींस समथिंग बिग इज बीइंग प्लान्ड अगेंस्ट आईआरजीसी, नॉट अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट। क्या कराची जिंदा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि 24-48 घंटों से पूरा गायब है। हो सकता ना हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए यहां पे पूरी अराजकता है। आईआरजीसी में 6 से ज्यादा खेमे बन चुके, कम से कम 6 खेमे, और जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं उनका नीचे वालों पे कंट्रोल नहीं। जो लोकल कमांडर है वो अपने डिसीजन खुद ले रहा। अगर आप जहाजों के प्रकरण को देखिए, अप्रूवल लिया था, परमिशन ली थी, आईआरजीसी की नेवी के साथ कोऑर्डिनेट किया था। और जो वीडियो क्लिप्स आई है, हमारे जहाज कह रहे सिपा नेवी, सिपा मतलब आईआरजीसी की नेवी, भाई हमने आपसे अप्रूवल लिया, हमने आपसे कोऑर्डिनेशन किया, आपके बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं, आप हम पे गोलियां मत चलाइए। तो हमारी किस्मत अच्छी थी, मान लीजिए उन जहाजों में नेविगेट कर रहा है थ्रू मोस्ट डेंजरस वाटर ऑन अर्थ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से, और उसे एक ऑफिशियल क्लियरेंस दी गई थी ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से, ग्रीन लाइट थी कि आप निकल जाओ। लेकिन ये भी बोला गया कि जो शिपिंग लेन्स हैं वो सारे खुल चुके हैं, सभी की शिप जा रही हैं, आप भी जा सकते हैं, पीस डील सिक्योर हो चुकी है, ईरान की गवर्नमेंट सरेंडर करने के लिए तैयार है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई। और जैसे ही आपके पास अप्रूवल आता है, आपका नाम लिस्ट के अंदर है, आप निकलने लगते हैं वहां से, तभी मिसाइल्स आपकी तरफ आनी शुरू होती हैं। ये कुछ हुआ है कल हमारी शिप के साथ। कोई वार्निंग नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं, हेविली आर्म्ड ईरान की जो वेसल्स हैं, जो बोट्स होती हैं छोटी मोटी, वो आती है हमारी तरफ और हमारे ऊपर फायरिंग होती है मिसाइल्स की तरफ से भी, मिसाइल भी और फायरिंग भी। ऑडियो लीक है मेरे पास, और जो ऑडियो लीक है वहां पर टेरिफाइंग है। जो इंडिया का कैप्टन है जो इस शिप को चला रहा था, वो आता है रेडियो के ऊपर, वो इंडिया जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड मानना है, मेरा भी लगता है, मुझे ऐसा हो सकता है। देखिए आईआरजीसी का एक फैक्शन है जो भारत को लेकर, इस चीज को लेकर नाराज है। मुल्ला मुनीर ने इनको भड़काया, इनको आग लगाई, कहता देखो भारत के शिप जा रहे हैं, तुम्हारे भारत के शिप जा रहे हैं, खमीनी मर गया, भारत ने एक लाइन नहीं बोली, तुम्हें अटैक करना चाहिए। क्या आईआरजीसी का एक तबका, एक सेक्शन मुनीर के बहकावे में आ गया, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही रोग हो चुकी है? दुनिया भर के देशों ने अगर इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित किया, ऐसे नहीं किया। मैं पीट हेग्सेथ की एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी अच्छी बात की उसने, अगर आपको स्ट्रेट पे कंट्रोल करना, आपके पास नेवी होनी चाहिए। नेवी आपके पास है नहीं, तो आप कैसे कंट्रोल करें? आतंकवाद से। भाई मशीन गन फायर करना, रॉकेट चलाना, ड्रोन चलाना मेरे बाजू वाले दरिया पे या मेरी बाजू वाली वाटरवे पे, जो मेरा वाटर नहीं है, तो आतंकवाद हुआ। ये तो आतंकवादी वाली हरकतें हुई। फिर दुनिया कहती है भाई इनको आतंकवादी क्यों कहते हो, ये आतंकवादी क्यों है? मैं आपको शुरू से कह रहा था, अगर हरे रंग की वर्दी आतंकवादी को पहनाए, 2-4 बिल्ले यहां टांग दे, आईआरजीसी याद के, वो आर्मी नहीं बनती। आर्मी में डिसिप्लिन होता है, आर्मी में ट्रेनिंग होती है। मुझे बताइए क्या ईरान के कहने की 1 पैसे की भी वैल्यू है? प्रभु की कल अनुकंपा रही, तेल नहीं था, एलपीजी नहीं था, वरना पता नहीं भगवान जाने कौन सी त्रासदी हो जाती। इन्होंने भारत का विश्वास तोड़ा है, इन्होंने सभ्यता का विश्वास तोड़ा है। अब देखिए भारत भी अपनी रणनीति राजनीति, बस के जो डिपार्टमेंट है उसके किसी भी बंदे को घर जाने की परमिशन नहीं है। वॉर रूम्स पूरे पैक्ड हैं। जनरल्स अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कब और कहां पर ईरान के अंदर स्ट्राइक करना है। ट्रंप ने क्या किया? ये होगा पेंटागन का। अब ट्रंप ने क्या बोला? डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं उन्होंने एक इमरजेंसी क्राइसिस की काउंसिल को बुलाया। कौन को बुलाया? उसमें प्रेसिडेंट खुद है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, सीआईए के डायरेक्टर है, और जो बाकी के इनके टॉप लीडरशिप है उनको बुलाया गया। ये सारे एक वॉर जोन के जो रूम है उसके अंदर लॉक थे। और ट्रंप ने उसके बाद रिपोर्टर्स को बताया एक चीज कि ईरान ने वही ओल्डेस्ट ट्रिक ऑफ इस्लामिक राक्षस उसको निकाला है। लुल्ला की झूठी कसम खाकर हमें धोखा देने की कोशिश करी है और हमें अब ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका ना कभी ब्लैकमेल हुआ, ना ही कभी होगा। डेडलाइन सीज फायर की आपको मालूम है 21 अप्रैल को खत्म होने वाली है, वेडनेसडे को। लेकिन वेडनेसडे की वेट अमेरिका करने वाला नहीं है। जो विंडो है पीस की, उसे तोड़ दिया गया है ईरान के आईआरजीसी की तरफ से। वो क्या बोल रहे हैं? हम मरेंगे तो सही, मरना तो है ही आईआरजीसी को, लेकिन लड़कर मरेंगे। अब ये हो गया पेंटागन, अमेरिका। अब आते हैं मिलिट्री के ऊपर। वो क्या कर रही है ग्राउंड के ऊपर? लैंडिंग अलग चीज है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है? जो मिडिल ईस्ट का जो ईरान का एरिया है उसके ऊपर अब जितने भी प्लेन्स हैं उन्होंने दोबारा से धंधराना शुरू कर दिया। एक यूएसए का C-17 जो ग्लोब मास्टर है, वो अभी अभी इमरजेंसी उन्होंने टेक ऑफ किया इजिप्ट से। ये लेटेस्ट न्यूज है। और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। यानी कि वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, ये पता लग गया मुझे कि हैवी आर्मर और सेंसिटिव इक्विपमेंट को मूव किया जा रहा है इजिप्ट से ईरान की तरफ। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जैसे USS फोर्ड है,
दुनिया का सबसे लीथल एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको दोबारा से भेज दिया रेड सी के अंदर। वो अब्राहम लिंकन वहां पे खड़ा है, ये मिलकर अब वाट लगाएंगे। दोस्तों, ये लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है अमेरिका के मिलिट्री बिल्डअप की। इराक वॉर 2003 में हुआ था, आज ऑलमोस्ट 23 सालों के बाद ये दोबारा से हम देख रहे हैं। साथ में अमेरिका ने ये काम और किया, ये तो हो गया मिलिटरीली। अब इकोनॉमिकली मुसलमान की जान पैसे में होती है, इनके पैसे को ब्लॉक करने की अब प्लानिंग कर ली है। लॉन्च कर दिया इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, का नाम है इकोनॉमिक फ्यूरी। यहां पे ऑर्डर किया गया है यूएस नेवी को कि कहीं भी आपको कहीं भी कमर्शियल शिप दिखती है ईरान की, वो दुनिया में कहीं भी हो, बेशक वो इंटरनेशनल वाटर्स में है, मैटर नहीं करता, आप वहां पे चढ़ जाइए उस शिप के ऊपर और उस सारी की सारी फ्लीट्स जो ये इलीगली तेल निकालकर बेचने की कोशिश करते हैं, इसको आप टेक ओवर कर लीजिए। इनकी लाइफलाइन को बंद करना है पैसे की। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया था, लेकिन इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। अब इनके जितने भी शिप्स हैं उसको टेक ओवर किया जाएगा ताकि मुसलमान की जान को निकाल लिया जाए इनकी आंखों के सामने। दोस्तों, वीकेंड क्योंकि जब तक हम जिंदा तब हम जिहाद कर रहे हैं, जब मार दिया तब हम जन्नत में चले गए, तो भाई हमारा तो प्रमोशन हो गया। तो जिहादी तो मरता ही नहीं ना, आप और हम जैसे लोग काफिर मरते हैं। तो ये वाली मेंटालिटी मुझे मोहम्मद गिलाफ के स्टेटमेंट में दिख रही है। तो मान के चलिए ईरान को भी पता युद्ध होगा, अमेरिका की भी साथ की बात हुई। और एक बात मैं आपको हमेशा कहता था, बेंजामिन नेतन्याहू आर पार की लड़ाई चाहता, वो बीच की लड़ाई नहीं चाहता। सऊदी अरबिया आर पार की लड़ाई चाहता, यूएई आर पार की लड़ाई चाहता था। अब बीच में जो आपके मामा बन रहे थे, तुर्किया, इजिप्ट, कतर, थोड़ा सऊदी इधर उधर खेला था। पाकिस्तान को तो टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया ट्रंप ने, भगवान कसम टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया। और बिल्कुल मेरा काम होते मैंने फेंक दिया और फ्लश कर दिया। बिल्कुल वो मुनीर, ये जो मुना मुनीर फुदक रहा था, पाकिस्तानियों को बोला कल किस खाला का निकाह हो रहा है इस्लामाबाद में, किसके लिए इतनी छुट्टियां कर रहे हो, शामियाने लगा रहे हो, लास्ट बार के इंतजाम के पैसे नहीं दिए, नए लगा रहे हो। कौन आ रहा है इस्लामाबाद? तुम्हें क्या लगा था ट्रंप इस्लामाबाद आएगा? तुम्हें क्या लगा था इस्लामाबाद डिक्लेरेशन साइन करेगी? भाई तुम्हारे मुल्ला मुनीर को यूज किया गया, बाकायदा पैसे मिले होंगे, 10 मिलियन 50 मिलियन पता नहीं क्या है, पैसे मिले होंगे। उसने अमेरिका का काम किया, आईआरजीसी को तोड़ा, इजराइल ईरानियों की पीठ में खंजर बोपने का काम किया। मैं शुरू में कहता था अगर कोई भी मुसलमान मुल्क, अगर बिल्कुल भी अपने दिमागो भाइयों आप पाकिस्तान और तुर्किया के चक्कर में पड़ो, ये दोनों कंगले शहंशाह है, इन दोनों को खलीफा बनना औकात है नहीं, पैसे है नहीं, औकात है नहीं, ये उल्टे सीधे काम करते रहे। आप बताइए मुझे, मुल्ला मुनीर का यूज नहीं हुआ, पाकिस्तान का यूज नहीं हुआ, क्या मिला पाकिस्तान को? कहां है सीज फायर, कहां है मीटिंग, कहां है इस्लामाबाद अकॉर्ड? विश्व गुरु बना था ना पाकिस्तान, मंडे को इस्लामाबाद अकॉर्ड होना था, ट्रंप आ रहे थे साइन करने, हो गया साइन पाकिस्तानियों। जहां से निकला हूं, लेकिन ये धोखा था। ये पीस डील को खत्म किया गया रियल टाइम में हमारे सामने, उन्होंने वापस भी कर मुड़ने का मौका नहीं दिया। अब आयरनी देखिए क्या है कि जो ये ट्विस्ट है पूरे नाइटमेयर का, वो ये था कि जो ये मैसिव इंडियन सुपर टैंकर है जिसके ऊपर अटैक किया गया, वो कोई सऊदी अरेबिया का या कतर से या यूएई से वो तेल लेकर नहीं जा रहा था, वो ईरान का तेल लेके जा रहा था जो कि बैंड है। आप सोच सकते हैं कि ईरान की मिलिट्री उस शिप के ऊपर अटैक करती है जो ट्रांसपोर्ट इनका ही सैंक्शनड ऑयल लेके जा रहा है। और आपको मालूम है दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं जिन्होंने ईरान को इस युद्ध के अंदर भी लाइफलाइन देके रखी। हमने सपोर्ट किया, हम इनका सैंक्शनड ऑयल खरीदते रहे अमेरिका ने मना करने के बाद भी, और उसके बदले में हम इनको दवाइयां, इनको चावल, इनको ये वीट वगैरह हम भेजते रहे। हमने इवन की जो इनके सिंकिंग शिप्स थी ईरान की, उसको भी, उसके अंदर जितने भी इनके सेलर्स थे उनको बचाया भी है कुछ हफ्ते पहले। और इस तरह से आपको एक इस्लामिक कंट्री थैंक यू बोलता है। तभी बोलते हैं इन लुल्ला की झूठी कसम खाने वालों के ऊपर आप कभी विश्वास कर ही नहीं सकते। ये जानवर थे, जानवर हैं और जानवर ही रहेंगे। जानवर, मुझे मेरे मामा जी ने बोला था कि जानवर वर्ड यूज मत किया करो, राक्षस है ये लोग, और पूरे दुनिया में ये राक्षस ही रहेंगे। दोस्तों, जो बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इन बेवकूफों को समझ ही नहीं आ रहा था। ट्रंप ने गोल पोस्ट बदल दिया, आपने आपको एग्रीमेंट कर लिया, मेरा बॉस पीछे कहता नहीं अभी एग्रीमेंट ही नहीं भाई, ये कंडीशन बदल गई तो मैं क्या कर लूंगा। तो मुल्ला मुनीर अल्टीमेटली है तो ट्रंप का पालतू। अब देखिए ईरान का एक कमांडर कहता है मुल्ला मुनीर जो है भैया ये कोई जनरल वनरल नहीं है, ये ट्रंप का पोस्टमैन है। मैंने कहा अरे साहब क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा पोस्टमैन मनी ऑर्डर भी तो लेके आता है, खाली डाक लेके नहीं आता, मनी ऑर्डर लेके आता। आपकी पैसों पे सहमति नहीं बनी, पैसों में आपका विवाद हो गया, कलाई खुल गई। अब आप शहादत वादत की बातें करो, एग्रीमेंट हुआ था पैसों को लेके, 20 बिलियन की बात हुई थी, बात नहीं बनी, वाट लग गई, कहानी है बहन जी। बात में ही अमेरिका के द्वारा दागी गई मिसाइल में कुछ बच्चियों की जानें चली गई थी, लगभग 200 के आसपास उनकी संख्या बताई गई थी। तो भारत में उसके अंदर उसके प्रति एक बहुत ज्यादा वैसा भाव था कि यह गलत हरकत हुई है जो अमेरिका के द्वारा की गई है। इसी बीच में भारत में से बहुत से क्षेत्रों ने ईरान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, विशेष रूप से कश्मीर की तरफ से काफी सारा डोनेशन, वॉर हिट ईरान की तरफ भेजा गया। ईरान ने इस बात को मतलब एक्नॉलेज भी किया और उनको तारीफें भी दी कि लोगों ने अपनी पिगी बैंक्स तक ईरान को दे दी हैं। भारत को धन्यवाद भी दिया गया कि आपकी तरफ से मदद भेजी जा रही है। ऐसे में ईरान को जो मदद भारत से मिल रही थी उसके बावजूद भी अगर यह हरकत हो रही है कि ईरान भारतीय जहाजों पर हमला प्रेफर कर रहा है, तो इस पर भारत की नाराजगी लाजमी है। और यही हुआ, कल भारत की तरफ से ईरान के राजदूत को समन किया गया, विदेश मंत्रालय के द्वारा बुलाकर कहा गया कि आप जाकर कह दीजिए, इनके राजदूत का नाम मोहम्मद फतह अली है, इनको कहा गया कि आप जाकर के अपनी तरफ से, हमारी तरफ से प्रतिक्रिया दीजिए अपने उन लोगों को कि भारतीय जहाजों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहां पर भारत के स्पोक पर्सन ने यह भी कहा कि हमने उनसे इस बारे में अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दर्ज करा दी है और कहा है कि यह सही नहीं है, भारतीय जहाजों पर होने वाले हमले ठीक नहीं है।